जय हिंद दोस्तों, आप सभी का के साव क्लासेस में स्वागत है। आज ये घटना चक्र पूर्वालोकन जो कि सीरीज हम लोगों की चल रही थी विश्व का भूगोल, उसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में चट्टान को पढ़ा। चट्टान से रिलेटेड वन लाइनर हम लोगों ने देखा। आज हम लोग इस विश्व के भूगोल में ज्वालामुखी से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन हैं, जो पिछले कई अब तक जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं ज्वालामुखी से रिलेटेड, उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये 7वां लेक्चर है विश्व के भूगोल का। इससे पहले 6 लेक्चर अपलोड किए गए हैं। जो लोग ना देखे हों, चैनल पर जा कर के प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके माध्यम से जो है सामान्य भूगोल, घटना चक्र सामान्य भूगोल, इसमें भारत का भूगोल भी है और उसी में आपका ये विश्व का भूगोल भी मिल जाएगा। तो आप वहां से जा कर के प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। फिलहाल ये आपका 7वां लेक्चर है ज्वालामुखी। और दोस्तों, ये तो चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि ये उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए और इसके जो नीचे डिटेल हैं उनको भी जरूर देख लिया करिए। क्वेश्चन पहला कह रहा है कि निम्न में से कौन एक मूल स्थल रूप है? कौन सा एक मूल स्थल रूप है? ज्वालामुखी शंकु या अवशिष्ट पर्वत या मोनाडनाक या अपरदनात्मक जलप्रपात? तो इसमें जो ज्वालामुखी शंकु है ये आपका राइट आंसर है। यह एक मूल स्थल रूप है और इससे रिलेटेड फैक्ट दिया हुआ है। फैक्ट को हम लोग देखते हैं। फैक्ट कह रहा कि प्रश्नानुसार दिए गए विकल्प में जो ज्वालामुखी शंकु है एक मूल स्थल जो है रूप है, इसका निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट के बाद क्षेत्र के आसपास शंक्वाकार में लावा के जमाव के फलस्वरूप होता है, जबकि अवशिष्ट पर्वत अपने मूल रूप में पर्वत होते हैं जो अपरदित होते हुए भी अवशिष्ट पर्वत के रूप में रह जाते हैं। इसी प्रकार अपरदनात्मक जलप्रपात भी अपरदन की ही देन है। तो मोनाडनाक चट्टानों के अपरदनित जो है भाग होते हैं। तो ये भी इस तरीके से ये पहला। नंबर 2 कह रहा है कि ज्वालामुखी में सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये झारखंड पीसीएस 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है जलवाष्प, हीलियम या सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें जो जलवाष्प होता है, जब ज्वालामुखी की क्रिया होती है उसमें जलवाष्प सबसे ज्यादा निकलता है, यानी तो राइट ऑप्शन सेकंड नंबर का ए विकल्प होगा। कह रहा है ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में जलवाष्प H2O की जो मात्रा है वो सर्वाधिक पाई जाती है। हालांकि सभी गैसें निकलती है लेकिन जलवाष्प सबसे ज्यादा निकलता है, तो सेकंड नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा वो जलवाष्प होगा। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी पर्वत है वो कौन सा है, तो ये आपका है माउंट कोटोपैक्सी। माउंट कोटोपैक्सी एक ऐसा ज्वालामुखी है जो कि विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित ये ज्वालामुखी पर्वत है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह आपका डी विकल्प होगा। जबकि माउंट पिनाटुबी और माउंट किलिमंजारो, माउंट ताल ये उतने बड़े नहीं है। देखते हैं हम लोग, इसमें फैक्ट देख ले रहे हैं। कह रहा है कि जो ज्वालामुखी पर्वतों में माउंट पिनाटुम्बो है, इसकी ऊंचाई लगभग 1485 मीटर है। वहीं माउंट किलिमंजारो की ऊंचाई लगभग 5895 मीटर है और माउंट कोटोपैक्सी की जो ऊंचाई है वो 5911 मीटर है। जबकि जो ताल ज्वालामुखी फिलीपींस में स्थित है, इसकी ऊंचाई लगभग 311 मीटर है। तो ताल ऊंचाई की लगभग में इस चारों विकल्प में देखा जाए तो सबसे कम है और सबसे ज्यादा जो ऊंचाई है वो माउंट कोटोपैक्सी की है, जिसकी ऊंचाई 5911 मीटर के ऊपर जो है ये ज्वालामुखी पर्वत स्थित है। नेक्स्ट है 4 नंबर कह रहा है कि पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी के अंदर जो पदार्थ पिघल जाता है उसे जो है मैग्मा कहते हैं। और इसमें ऑप्शन दिया है लावा, बेसाल्ट और जो ऑब्सीडियन। तो ये तीनों में से कोई नहीं, अर्थात जो उपयुक्त आपका आंसर होगा वो राइट ऑप्शन डी होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चूंकि पृथ्वी के अंदर जो लावा पिघल जाता है, अंदर पिघले हुए पदार्थ को जो है कहते हैं मैग्मा। कह रहे हैं कि ज्वालामुखी जब उद्गार होता है तो उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित
तरल पदार्थों को जो है मैग्मा कहते हैं। जब मैग्मा धरातल पर निःसृत होता है तो उसे लावा की संज्ञा दी जाती है। यानी जब धरातल पर धरती पर ऊपर रिसाव करके आता है और फैल जाता है तो उसे लावा कहते हैं, और धरती के अंदर जब तक रहता है पिघला हुआ पदार्थ तो उसे मैग्मा का नाम दिया गया है। तो राइट ऑप्शन 4 नंबर का डी विकल्प होगा। और ये भी सही ऑप्शन क्या है, ये भी ध्यान रखिए, मैग्मा। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दोस्तों वीडियो बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर कह रहा है कि लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं। यानी लावा जब ठोस रूप धारण कर लेता है तो पृथ्वी के अंदर जो निर्मित चट्टान होती उसको क्या नाम दिया गया है, तो उसको नाम दिया है प्लूटोनिक चट्टाने। उसे प्लूटोनिक चट्टाने के नाम से जाना जाता है। और कह रहा है कि जब लावा पृथ्वी के अंदर काफी गहराई पर ही जम जाता है तो प्लूटोनिक चट्टानों का निर्माण होता है। और जो प्लूटोनिक चट्टान का निर्माण होता है तो अधिक गहराई पर स्थित होने के कारण लावा को ठंडा होकर जमने में काफी समय लग जाता है, और जिससे इसके जो है रवे होते हैं वो बड़े होते हैं। तो 5 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो आपका है, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों की जो है लावा कहते हैं। तो उससे जो चट्टाने बनती है उसे प्लूटोनिक चट्टान के नाम से जानते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ज्वालामुखी जब उद्गार होता है, ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है, तो ज्वालामुखी उद्गार कहाँ नहीं होता है, ये बाल्टिक सागर में नहीं होता है ज्वालामुखी उद्गार। बाकी आपके जो है काला सागर, कैरिबियन सागर, कैस्पियन सागर यहाँ होता है। तो ज्वालामुखी उद्गार का जो संबंध है वो अभिसरण और अपसरण क्षेत्र में प्लेट के किनारों से होता है। उपयुक्त विकल्पों में जो बाल्टिक सागर है को छोड़कर सभी सागरों में प्लेटों के किनारों से संबंधित है। अतः स्पष्ट है कि जो बाल्टिक सागर है में ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है। तो 6 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा वो ये विकल्प होगा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि माउंट एटना जो है एक पर्वत है। ये क्या है, एक पर्वत है या एक पर्वत शिखर है या एक ज्वालामुखी है या एक पठार है। तो जो माउंट एटना है वह एक ज्वालामुखी है। तो राइट ऑप्शन 7 का सी होगा। माउंट एटना ये ज्वालामुखी है, और ये दोस्तों कई बार पूछा गया है कहाँ स्थित है, इटली में स्थित है। इसे सिसिली द्वीप पर स्थित है, अर्थात इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। सिसिली द्वीप के जो पूर्वी तट है, पूर्वी तट पर स्थित यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट एटना, जो कि इटली का एक सक्रिय ज्वालामुखी है और सिसिली द्वीप पर स्थित है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस, तो जो माउंट सेंट हेलेंस है ये एक ज्वालामुखी पर्वत है, और पूछ रहा है कि कहाँ स्थित है। तो ये दोस्तों स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है ज्वालामुखी पर्वत जो है माउंट सेंट हेलेंस। माउंट सेंट हेलेंस ये संयुक्त राज्य अमेरिका का ज्वालामुखी पर्वत है। आगे हम लोग देखते हैं इसी से रिलेटेड जो है कुछ फैक्ट कह रहा है कि माउंट सेंट हेलेंस ये संयुक्त राज्य अमेरिका के इसके मानिया काउंटी और वाशिंगटन में स्थित है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मौना लोआ भी कई बार पूछा गया है, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये हवाई का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो राइट ऑप्शन 9 का बी विकल्प होगा। और पहला कह रहा है अलास्का या इटली या जापान या हवाई, तो ये हवाई का है। तो मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है हवाई का। मौना लोआ हवाई द्वीप, जो कि हवाई द्वीप कहाँ स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, के लगभग आधे भाग पर विस्तृत है मौना लोआ। 9 नंबर के बाद हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर कह रहा है कि मौना लोआ जो उदाहरण है ये किस चीज का उदाहरण है, यह एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मौना लोआ संयुक्त राज्य अमेरिका में है और एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। उसके बाद हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कोट पर आधारित है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है। अब देखिए पीछे 2007 में क्वेश्चन पूछा गया, कई बार तो आरओ में भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा। और जो है अकांका गुआ जो ज्वालामुखी है, कोटोपैक्सी, एटना और फ्यूजियामा, इसमें आपको ये बताना है कि सक्रिय ज्वालामुखी कौन है। तो जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो आपका कोटोपैक्सी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, और एटना ज्वालामुखी ये भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, और फ्यूजियामा ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। लेकिन एकांकगुआ जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है।
फैक्ट देखते हैं क्या कहता है, तो इस हिसाब से राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प होगा, 11 नंबर का डी। कह रहा है कि कोटोपैक्सी, एटना और फ्यूजियामा ये सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वेडोर में, और एटना भूमध्य सागर में सिसिली के पूर्वी तट पर, और फ्यूजियामा जो कि जापान में अवस्थित है। अकांगुआ ज्वालामुखी मूल से संबंधित है, परंतु यह स्वयं एक सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। तो इस हिसाब से 11 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा वो 2, 3, 4 अर्थात कोटोपैक्सी, फ्यूजियामा और एटना। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इस टाइप से मैचिंग वाले और कोट वाले प्रश्न को विशेष ध्यान देना है, क्योंकि आरओ यूपीपीसीएस में ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। कह रहा है कि कौन से क्रियाशील ज्वालामुखी है। क्रियाशील ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी हो जो हमेशा कार्य करते रहते हैं। तो अकांगुआ, एटना, किलिमंजारो और विसुवियस। तो इसमें से जो आपका एटना ज्वालामुखी है ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, और दूसरा है विसुवियस ज्वालामुखी, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो 12 नंबर का 2 और 4 सही, अर्थात राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प होगा। किलिमंजारो, किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। ये भी कई बार पूछा गया कि किलिमंजारो जो ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो ये तंजानिया में स्थित है, और यह एक मृत ज्वालामुखी है, मृत ज्वालामुखी है। एकांकगुआ जो कि एकांकगुआ आपके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का उच्चतम पर्वत शिखर है, और एटना, सिसिली एवं विसुवियस ये नेपल्स दोनों इटली में स्थित हैं। ज्वालामुखी है, दोनों सक्रिय ज्वालामुखी है, अतः 2 और 4 सही है। तो राइट ऑप्शन हमारा जो है 12 नंबर का होगा, 2 और 4। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो कि माउंट किलिमंजारो है। तो माउंट किलिमंजारो देखिए अवस्थित है, ये कहाँ स्थित है, अभी हम लोगों ने पढ़ा तंजानिया में स्थित है। तो माउंट किलिमंजारो जो पर्वत शिखर है ये आपके स्थित है तंजानिया में। राइट ऑप्शन 13 नंबर का सी विकल्प होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किलिमंजारो है एक, क्या है, यह एक आग्नेयगिरी अर्थात वाल्कनो जो है एक ज्वालामुखी है। तो इसमें 14 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा वो ए विकल्प होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। स्तंभ कहा जाता है, तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है जो है किस ज्वालामुखी को, तो ये स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15 नंबर का राइट ऑप्शन सी है। स्ट्रोम्बोली के बारे में और जान लेते हैं कि स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में स्थित है, ये भी ध्यान लिखिए। भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में स्ट्रोम्बोली द्वीप पर अवस्थित एक सक्रिय जो है जागृत ज्वालामुखी है, और इससे सदैव प्रज्वलित जो गैसें निकलती हैं, इसके फलस्वरूप आसपास के क्षेत्र के प्रकाशवान रहने के कारण इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो 15 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प होगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्ट्रोम्बोली है एक, क्या है, तो स्ट्रोम्बोली एक जागृत ज्वालामुखी है अर्थात सक्रिय ज्वालामुखी। राइट ऑप्शन आपका 16 नंबर का बी विकल्प होगा। आगे कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो संसार का सबसे सक्रिय जो ज्वालामुखी है वो किलायू ज्वालामुखी है, और ये वर्तमान में संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। तो किलायू द्वीप कहाँ स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई में स्थित है, और ये वर्तमान में जो है सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू है। तो राइट ऑप्शन आपका 17 का सी विकल्प होगा। 18 नंबर देखिए, ये मैचिंग का क्वेश्चन है, कोड पर आधारित है, देख लेते हैं। इसमें ये कह रहा है कि जो है एक तरफ सूची दिया है फर्स्ट, एक तरफ सूची सेकंड दिया है। सूची फर्स्ट में जो आपके ज्वालामुखी पर्वत दिए हुए हैं और ये किस द्वीप पर स्थित है, सूची सेकंड में दिए हुए हैं। तो जैसे एटना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, इस सिसिली में स्थित है, तो राइट ऑप्शन एटना का 4 हो जाएगा। विसुवियस जो ज्वालामुखी है ये आपका ये भी इटली में स्थित है, यानी एटना सिसिली में है और विसुवियस इटली में है। और नेक्स्ट जो है एरिबस ये रॉस द्वीप पर स्थित है, तो ये सी का हो जाएगा फर्स्ट।
और कोटोपैक्सी आपका इक्वाडोर में स्थित है। तो कोटोपैक्सी का सेकंड हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो आंसर निकल के आएगा वो होगा 4-3-1-2, 4-3-1-2, अर्थात राइट ऑप्शन हमारा बी निकल करके आएगा। बी विकल्प इसका 18 नंबर का सही है। सूची फर्स्ट सेकंड का बी वाला सही है, 2010 में पूछा गया है। और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख ले रहे हैं। कह माउंट एटना भूमध्य सागर के विशालतम द्वीप सिसिली की पूर्वी तट पर स्थित है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट विसुवियस इटली की नेपल्स की खाड़ी में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट एरिबियंस अंटार्कटिका की रास द्वीप पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। और कोटोपैक्सी जो कि इक्वाडोर के एंडीज पर्वत शिखर पर स्थित एक ज्वालामुखी है। तो ये हो गया 19 नंबर क्वेश्चन। ये भी जो है मैचिंग पर आधारित है, इसको देख ले रहे हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में एक तरफ ज्वालामुखी दिया है, सूची सेकंड में देश दिया हुआ। कौन सा जो है ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो माउंट जो रेनियर है, माउंट रेनियर किस देश में स्थित है? माउंट रेनियर आपके यूएसए में स्थित है। तो राइट ऑप्शन ए का 4 हो जाएगा। और जो एटना ज्वालामुखी है ये आपका इटली में स्थित है, तो बी का फर्स्ट हो जाएगा। और पैरिकुटिन जो ज्वालामुखी पर्वत है ये आपका जो है मैक्सिको में स्थित है, सी का सेकंड हो जाएगा। और ताल जो ज्वालामुखी है ये आपका फिलीपींस में स्थित है। इस हिसाब से 4-1-2-3, 4-1-2-3 अर्थात राइट ऑप्शन हमारा बी निकल करके आएगा, 4-1-2-3। और 19 नंबर के बाद हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए माउंट रेनियर के बारे में कह रहा है कि यूएसए में, एटना इटली में, पैरिकुटिन मैक्सिको में, तथा माउंट जो है ये ताल फिलीपींस में स्थित ज्वालामुखी है। 20 नंबर जो क्वेश्चन है ये 20 नंबर भी हम लोग देखते हैं। एक तरफ सूची दिया हुआ और एक तरफ सूची सेकंड दिया हुआ। सूची फर्स्ट में जो है आपके ज्वालामुखी पर्वत दिए हुए हैं और सूची सेकंड में किस देश में स्थित है वो दिया हुआ है। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच कराना है। अब इसमें कह रहा है कि जो माउंट किनाबालू जो ज्वालामुखी है ये कहाँ स्थित है? तो ये माउंट किनाबालू जो है ये आपके मलेशिया में स्थित है। फिर है अल्बोर्ज जो ज्वालामुखी है ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपके ईरान में, ये ईरान से हो गया। और अकांगुआ जो ज्वालामुखी है ये आपका कहाँ स्थित है? ये स्थित है अर्जेंटीना में। आफार अकांगुआ और आफार अर्जेंटीना। और किलिमंजारो जो स्थित है वो आपके तंजानिया में स्थित है, मंजारो तंजानिया। तो इस हिसाब से जो है आपका निकल के आया 2-4-1-3, 2-4-1-3, यानी राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प होगा, 2-4-1-3। ये भी क्वेश्चन 15 में पूछा गया है और इसमें देख ले रहे हैं। देखिए माउंट किनाबालू मलेशिया में है, अल्बुर्ज ईरान में है, अकांगुआ अर्जेंटीना में है और किलिमंजारो तंजानिया में है। 21 नंबर क्वेश्चन आपका जो है कह रहा है, 21 नंबर हम लोग देखते हैं। कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। और सूची फर्स्ट में ज्वालामुखी दिया हुआ है, सूची सेकंड में देश दिया हुआ है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो है जो आपका माउंट एटना है ये इटली में स्थित है। पहले देख लीजिए बी का फर्स्ट किस में आ रहा है? एक तो ए में आ रहा है और एक सी में आ रहा है। तो ए और सी सही हो सकते हैं, ए के मतलब बी पहले से ही काट दीजिए और डी को एलिमिनेट कर दीजिए। अब आपके बचे दो ऑप्शन, फिर माउंट एटना हो गया, फिर उसके बाद में जो है इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका सी विकल्प होगा, सी अर्थात जो शबनकाया ज्वालामुखी है। तो शबनकाया ज्वालामुखी ये पेरू में है, तो पेरू में है। अगर ये शबनकाया पता है तो आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो शबनकाया पेरू में है, माउंट एटना इटली में है। अब बचा क्या? कोलिमा। तो कोलिमा आपका मैक्सिको में स्थित है और मेरापी इंडोनेशिया में स्थित है। इस हिसाब से 2-1-4-3 अर्थात राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प होगा, 2-1-4-3। ये 21 नंबर ये पीसीएस 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। देख लेते हैं। शबनकाया ज्वालामुखी पेरू में है, माउंट एटना इटली में है
और कोलमा मैक्सिको में है और माउंट मेरापी इंडोनेशिया में है। और 22 नंबर क्वेश्चन बहुत छोटा वीडियो है, एक लास्ट क्वेश्चन है ये। कह रहा है 22 नंबर कि प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत जो कराकाटोआ निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत कराकाटोआ जो है ये स्थित है आपके इंडोनेशिया देश में। प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत कराकाटोआ जिसे क्राकाटावा इंडोनेशिया में स्थित है, यानी इसका नाम दूसरा भी है क्राकाटोआ। और ये 1883 में क्राकाटोआ को ज्वालामुखी विस्फोट भीषण विस्फोट में से एक माना जाता है, यानी 1883 में ये भीषण विस्फोट हुआ, इसीलिए इसको एक भीषण विस्फोट के नाम से भी जाना जाता है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा 23 नंबर है। 23 नंबर भी एक तरफ ज्वालामुखी दिया हुआ है और एक तरफ जो है वो सूची फर्स्ट दिया है, एक तरफ सूची सेकंड दिया है। सूची फर्स्ट को में ज्वालामुखी दिया हुआ है, सूची सेकंड में देश दिया हुआ है, कौन सा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। जैसे माउंट रेनर, माउंट एटना, माउंट पेरिकुटीन और माउंट एपो। और एक तरफ देश दिए हुए हैं, तो माउंट एटना तो आपका इटली में हो जाएगा। तो बी का फर्स्ट किस में है, एक तो बी में है और एक सी में है। और आगे हम लोग देखते हैं, तो माउंट जो है एटना ये आपका इटली में हो गया। और उसके बाद में जो है आपका माउंट एटना आपका इटली में हो गया। और उस माउंट रेनर है वो आपका यूएसए में है, तो माउंट रेनर आपका यूएसए हो गया। और माउंट पेरिकुटीन ये आपका स्थित है मैक्सिको में। और माउंट एपो ये फिलिपो में स्थित है, तो फिलीपींस में स्थित है माउंट एपो। तो इस हिसाब से ज्वालामुखी और देश, यानी माउंट रेनर यूएसए, माउंट एटना इटली और माउंट पेरिकुटीन जो है आपका मैक्सिको में, माउंट एपो फिलीपींस में। इस हिसाब से जो है आपका राइट ऑप्शन निकल करके आ रहा है बी ऑप्शन, यानी 4, 1, 2, 3। तो 23 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प है। 2021 में क्वेश्चन आया है, देख लेते हैं। और ज्वालामुखी पर्वत और देश, माउंट रेनर यूएसए में है, माउंट एटना इटली में है, माउंट पेरिकुटीन मैक्सिको में है और माउंट एपो फिलीपींस में है। तो ये रहा कुछ 23 क्वेश्चन आपके जो है ज्वालामुखी से रिलेटेड। अब हम लोग अगली जो वीडियो आएगी वो भूकंप और जो है महाद्वीप से रिलेटेड होगी, तो उसको हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। और यदि चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।